जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि G20 है क्या, ये क्या है और ये अब G20 क्या रहा है कि G21 हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने न्यूज़ों में देखा होगा, खबरों में, कि G20 का सम्मेलन आपके नई दिल्ली के अंदर हुआ है 9 से 10 सितंबर के बीच में, और G20 अब नहीं रहा, अब G21 हो गया। तो क्या उसका क्या प्रोसेस था, ये थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो G20 का प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे लिखा गया है वेलकम, स्वागत है आप सभी का। देखिए G20 की इंडिया जो है इसका 18वां जो है इसका प्यारे साथियों जो सम्मेलन हुआ है भारत के अंदर हुआ है, भारत इसका अध्यक्ष था, और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम जो आपका नया बना हुआ है उसके अंदर इसका क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे लिखा गया है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसका क्या हो जाता है, थीम हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि आखिर G20 है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए दूसरी इमेज आप सभी के बीच में यहाँ पे है, देखिए लिखा हुआ है कि G20 भारत 2023 यानी कि इसका अध्यक्ष रहा है भारत। और इसमें देखिए कितने देश हैं, तो G20 जी मतलब ग्रुप हो जाता है, 20 मतलब इसमें क्या हो जाते हैं, 20 संख्या होती है, और 20 कितने 19 इसमें देश हो जाते हैं, और एक क्या हो जाता है, संघ हो जाता है, जो कौन सा, यूरोपियन यूनियन होता है। कौन कौन से इसमें देश हैं, भारत, अर्जेंटीना, देखिए कौन कौन से हो जाते हैं, भारत हो जाता है आपका, एक मिनट देखेंगे यहाँ पे आप लोग, भारत आपका हो जाता है, अर्जेंटीना हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और इथोपिया और इटली, नीचे इटली जो कट रहा है, और थोड़ा सा देखेंगे अमेरिका, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, तुर्की का नाम तुर्की हुआ है इसलिए यहाँ पे तुर्की आपको देखने को मिल रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम, और एक आपका जो नीचे कट रहा है थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 20 नाम आपके लिखे गए हैं, जिसमें से 19 आपका क्या है, देश है, और एक का है संघ है जिसे यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। और अगर इसकी चर्चा करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो G20 की भैया स्थापना हुई थी कब, 1999 में। कब हुई थी, ये इसकी स्थापना हो जाती है 1999 में, इसकी स्थापना हो जाती है। इसके अगर हेडक्वार्टर की अगर आपसे कोई पूछे तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर यानी कि कोई भी मुख्यालय नहीं है। इसका जो है 17वां जो सम्मेलन हुआ था वो आपके, इसका अध्यक्ष कौन रहा था, किसने कराया था, तो वो आपके इंडोनेशिया, कौन था, इंडोनेशिया था। और इसके जो है 18वें की अगर बात करें तो 18वां आपका कौन सा, भारत के अंदर, जो इस बार 2023 का हुआ है, तो भारत इसका होस्ट था, यानी कि इसका आयोजन किसने कराया है, भारत ने कराया। वो भी भारत के कहां पे, नई दिल्ली के अंदर, कहां हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। आगे अभी और मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, देखेंगे आप। अगला देखिए, अगली इमेज आपके लिए बहुत ही शानदार, देखिए ये क्या है, G20 का भारत 2023 इंडिया। यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री, और यहाँ पे बताएंगे कौन हो जाते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। ये उसी G20 समिट का एक इमेज ली हुई है, जहाँ पे दोनों लोग हाथ मिलाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और पीछे आपको दिख रहा होगा एक चक्रनुमा, ये क्या है, उड़ीसा, जो आपका कोणार्क मंदिर है उड़ीसा का, उसका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे इमेज देखेंगे आप लोग, ये देखिए इसका आयोजन G20 का जो हुआ है इसी के अंदर हुआ है। आयोजन की अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। एक भारत मंडपम है जिसको हाल ही में बनाया गया है, और इसको इसीलिए बनाया गया है कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा संगठन करना हो तो इसमें इतना पर्याप्त जगह है कि यहीं पे क्या हो रहा है, इसका आयोजन हुआ है। और तो पहली बार इसका आयोजन भी हो रहा है, तो G20 के जो है नेताओं की इसमें आयोजन हो रही है। यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा ये क्या, नटराज की प्रतिमा, क्या दिख रही है, नटराज की प्रतिमा। एक किसकी है, भगवान शिव का तांडव रूप है, और यहाँ पे नटराज की प्रतिमा सबसे पहले फ्रंट पर स्थापित की गई है। और ये भारत मंडपम, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भारत मंडपम, नाम आप लोग याद रखेंगे, भारत मंडपम हो जाता है। इसी के अंदर क्या हुआ है, G20 की बैठक हुई है। क्या हुई है, G20 की बैठक इसी की हुई है, इसी के अंदर हुई है, और भारत इसका क्या रहा है, अध्यक्ष रहा है। भारत इसका क्या रहा है, 2023 का अध्यक्ष रहा है। ठीक है, सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये क्या है, इसका नाम क्या है, भारत मंडपम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली इमेज आपके लिए यहाँ पे देखेंगे, तो इसके बाद इसका जो सम्मेलन हो गया, इसमें कौन कौन से देश आए थे, तो सभी देश आए थे। इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो G20 के सदस्य थे वो तो आए ही आए थे। इसमें से 9 आमंत्रित देश थे। क्या थे, 9 इसमें क्या थे, आपके आमंत्रित देश थे। 9 क्या थे, आपके आमंत्रित देश, जिसमें आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपको देखने को मिले होंगी। तो G20 की मेंबर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, आमंत्रित उनको बुलाया गया था, आमंत्रण में लोग आए थे।
तो 9 इसमें आमंत्रित देश थे और उसके बाद में 14 क्या थे, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। क्या लिया था? 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। क्या किया था? संगठनों ने इसमें भाग लिया था। और ये कब हुआ था? आपके 9 से 10 सितंबर के बीच में, 9 से 10 सितंबर के बीच में कहां पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका क्या हुआ था? आयोजन। नई दिल्ली के भारत मंडपम इसका आयोजन हुआ है। यहाँ पे देखिए इस छवि की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए उस आयोजन के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके पास, इनके पास में यहाँ पे देखेंगे तो ब्राजील के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। कौन है? और यहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन के ऋषि सुनक जी हैं। और यहाँ पे देखेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। ये कहाँ पे लोग गए हैं? तो हमें जो हमारे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल, जिसे आप लोग राजघाट के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में है, तो वहां पे ये लोग गए हैं उनको माल्यार्पण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली इमेज देखेंगे तो राजघाट में सब लोग विजिट किए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, यहाँ पे समाधि स्थल उनकी बनी हुई है। तो इसके एकदम बाहर से देखिए क्या इसको बेहतरीन ढंग से इसको सजाया गया और सभी लोग देखिए एकदम किनारे किनारे पर खड़े होकर के हाथों में जो है माल्यार्पण करने के लिए सभी के पास फूल है, क्या करेंगे? समाधि स्थल पर चढ़ाएंगे। और यहाँ पे अमर ज्योति देखेंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर अमर ज्योति जलती हुई आपको दिखेगी, जो कि महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के ऊपर है। यहाँ पे आपको फूलों से इतना बेहतरीन सजाया गया, दिखेगा नहीं। यहाँ पे लिखा होगा हे राम। क्या लिखा है? हे राम लिखा है। और ये है क्या? ये राजघाट। राजघाट ये कहां पे है? आपके न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पे है? ये न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे कुछ झलकियां और देखते हैं G20 की। देखिए आपको पता है कि G20 मैंने बताया कि G20 में कितने देश थे? पहले 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अब G20 नहीं रहा। G20 अब G20 क्या हुआ? नहीं रहा। अब G21 हो गया। क्या हो गया? G21 हो गया। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कौन? यहाँ देखिए, यहाँ पे है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और यहाँ पे देखिए गले लग रहे हैं अफ्रीकन यूनियन के क्या है? अध्यक्ष। अफ्रीकन यूनियन के क्या है? ये अध्यक्ष। इनको क्या किया है? इसमें शामिल किया है। तो 20 से एक संख्या जो बढ़ गई, तो हमारे जो 19 देश थे, कितने? 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन, एक क्या था हमारा? यूरोपियन यूनियन, और दूसरा का जो इसमें संघ शामिल हुआ है वो कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। कौन सा? अफ्रीकन यूनियन इसमें क्या हुआ है? ये संघ शामिल हुआ है। तो इसलिए संख्या क्या हो गई? 21 हो गई। तो G20 से बढ़कर क्या हुआ? प्रसाद G21 होगा। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 55 देश हैं। कि क्या है? इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 देश है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर यहाँ पे किसका है बताएंगे? अदिस अबाबा में। कहां पे? अदिस अबाबा में इसका क्या क्या है? हेडक्वार्टर। क्या है? हेडक्वार्टर है। और ये अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्या है? अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सम्मान सहित बुलाया तो यहाँ पे दोनों लोगों ने गले लगा और इन्हें बहुत क्या किया? बधाई दिया कि आप जो है जब G20 के नए मेंबर बन चुके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगली इमेज आप सभी के लिए ये भी बहुत चर्चा में रहेगा। क्यों? देखेंगे क्योंकि अब तो भारत ने सकुशल इसको संपन्न करा दिया। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट हो गई 18वें नंबर की। अब 19 नंबर की जो होगी वो अगले देश में होगी। वो कहां? यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी के हाथों में एक हथौड़ा होगा। क्या हो? हथौड़ा। और इस हथौड़े को दूसरे व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है। ये तो आप जान रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। इसको आप लोग पहचानते हैं। ये कौन है? ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। कौन? ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। कौन? लूला डी सिल्वा जी हैं। लूला डी सिल्वा जी हैं। तो अब देखिए भारत के बाद जो अगला होगा 19वें नंबर का, वो कहां होगा? ब्राजील के अंदर। कहां होगा? ब्राजील के अंदर। तो भारत का संपन्न हो गया। ये हथौड़ा जो है इनको सौंपा जा रहा है कि अगला कार्यभार जो है आप देखेंगे हमारा तो सकुशल संपन्न हो गया। तो इसलिए हथौड़ा इनको दिया जा रहा है कि अगले जो है G21 की, G20 तो नहीं रहा, तो G21 की ये क्या कराएंगे? अब अध्यक्षता करेंगे। इसका संपन्न जो है अगली बार 2024 में ये करेंगे। क्या करेंगे? 2024 में ब्राजील के अंदर होगा। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए प्यारे साथियों G20 की बेसिक जानकारियां। तो चलिए तो अगली वीडियो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आएगी इसी पर संबंधित प्रश्न। तो आप सभी लोग प्यारे साथियों ऐसी बेहतरीन जानकारी को जानने के लिए भारतपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।